सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में होंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया मोदी सरकार के फैसले को। अनुच्छेद 370 पर आया सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। चार साल 4 महीने और 6 दिन तक चली कानूनी जंग के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही करार दिया है। 5 जजों की बेंच ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भारत में विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता छोड़ दी थी, लिहाजा जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह ही है। मुद्दे पर 3 अलग अलग फैसले आए, मगर तीनों फैसलों में जज एक मत थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल। देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने इस फैसले तक पहुंचने से पहले कुछ सवालों का जवाब तलाशना था। पहला सवाल, क्या अनुच्छेद 370 संविधान में स्थायी प्रावधान बन गया? दूसरा सवाल कि यदि वो एक स्थायी प्रावधान बन जाता है तो क्या संसद के पास अनुच्छेद 370 में संशोधन करने की शक्ति है? तीसरा सवाल, क्या संसद के पास राज्य सूची के किसी आइटम पर कानून बनाने की कोई ताकत नहीं है? और चौथा सवाल कि संविधान सभा की अनुपस्थिति में धारा 370 को हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है? सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने वालों का तर्क था कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किसी भी कानून में बदलाव करते समय राज्य सरकार की सहमति को अनिवार्य बनाता है। ये ध्यान में रखते हुए जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था, तब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था और राज्य सरकार की कोई सहमति नहीं थी। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना विधानसभा को भंग नहीं कर सकते थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि केंद्र ने जो किया है वो संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है और अंतिम साधन को उचित नहीं ठहराता है। बात अगर केंद्र सरकार के तर्क की करें तो याचिकाकर्ताओं के तर्क की काट में केंद्र सरकार ने भी जमकर दलील दी है। केंद्र ने तर्क दिया कि संविधान के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और केंद्र के पास राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की शक्ति थी। केंद्र ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने जो आरोप लगाया है उसके विपरीत जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था उसमें कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई थी। केंद्र ने तर्क दिया कि 2 अलग अलग संवैधानिक अंग राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से जम्मू कश्मीर के संबंध में संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति रखते हैं। बात करें कि अनुच्छेद 370 में क्या था, तो अनुच्छेद 370 भारत के संविधान का ऐसा प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। संविधान से मिले उसी विशेष दर्जे की वजह से धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले सूबे पर संविधान की उपयोगिता भी काफी हद तक सीमित हो जाती थी। संविधान के अनुच्छेद 1 के अलावा कोई अन्य अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, बाकी जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। वैसे तो अनुच्छेद 370 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता था कि वो जरूरत पड़ने पर किसी भी बदलाव के साथ संविधान के किसी भी हिस्से को राज्य में लागू कर सकते हैं, मगर यहाँ भी एक शर्त थी कि इसके लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी जरूरी है। इसमें यह भी कहा गया था कि भारतीय संसद के पास केवल विदेश मामलों, रक्षा और संचार के संबंध में ही राज्य में कानून बनाने की शक्तियां हैं। स्पेशल डेस्क से राजस्थान कवरेज की रिपोर्ट।